शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you for joining the class. Okay. Hare Krishna. So, so please switch on your cameras. तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सुभद्रा महारानी के बारे में डिस्कस करेंगे। 16 जुलाई को रथ यात्रा है। बहुत भव्य रथ यात्रा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तीनों रथ पर सवार होके निकलेंगे और लाखों लोग precisamente unire के शुक्रवार बिजमु रो के देश केम के जी मौका प्रदान करेंगे। उनके दर्शन लाखों लोग उनके दर्शन प्राप्त करेंगे और रथ खींचने का मौका प्राप्त होगा लाखों लोगों को। ऐसा बताया जाता है कि पुरी में जो ये चैरियट फेस्टिवल होता है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और लगभग 25 लाख लोग हर साल पुरी में एकत्रित होते हैं इस रथ को खींचने के लिए, क्योंकि इसकी अपार अपार महिमा शास्त्रों में, स्पेशली संत पुराण में रथ यात्रा की अपार महिमा बताई गई है। जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, पूरे विश्व के जो नाथ हैं, वो साल में एक बार अपने रथ, जिसका नाम है नंदी घोष, जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, उस रथ पर सवार होके, जिसपे जगन्नाथ जी के रथ पे कितने पहिए हैं? 16 पहिए। 16 पहिए होते हैं एक रथ में। जगन्नाथ जी के रथ में, सिर्फ जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं। फिर बलदेव जी के 14 और सुभद्रा महारानी के 12। तो ऐसे इस रथ पे सवार होके जो रथ 2 महीना पहले, रथ यात्रा के ठीक 2 महीना पहले जो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, और उसके कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे इंट्रिकेसीज शास्त्रों में बताई गई है कि वो कौन से लकड़ी से कंस्ट्रक्ट होगा। वो विशेष प्रकार की लकड़ी होती है और उसको कंस्ट्रक्शन के दौरान भी उसमें जो कील वगैरह जो ठोकाई जाती है, वो कील लोहे की नहीं होती, वो लकड़ी की ही होती है, उसी लकड़ी की बनी होती है। और उसमें जो काम करने वाले कारीगर होते हैं, मतलब जो बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो किसी प्रकार का कोई मेजरमेंट नहीं लेते। वो स्वतः ही अपने विज्ञान से, उनका इतना नॉलेज है कि किस प्रकार से रथ जगन्नाथ जी के लिए बनेगा, किस प्रकार से सुभद्रा महारानी, किस प्रकार से बलदेव जी के लिए बनेगा, ऐसे उन्हें स्वतः ही ज्ञान होता है। और जब रथ यात्रा संपन्न हो जाती है तो वो रथ तोड़ दिया जाता है और वो रथ में जितनी भी लकड़ियां है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी लकड़ियों से जगन्नाथ जी के वो लकड़ियां जगन्नाथ जी के प्रसाद बनाने में यूज होती है। राइट। तो इस प्रकार से हर साल एक नया रथ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के रसोई घर की भी विशेषता बताई गई है। हर रोज जगन्नाथ जी को 56 भोग ऑफर होता है और मल्टीपल लगभग 7 से 8 बार ऑफरिंग होता है और 752 लकड़ियां हर रोज जलाई जाती है।
हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा महारानी का रथ बहुत ही विशेष है। तो आज हम सुभद्रा महारानी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन है सुभद्रा महारानी? इस विषय में बहुत सारे चर्चाएं हैं, पर सही प्रकार से कंक्लूजन अनेक अनेक शास्त्रों में एक्चुअली बहुत अलग अलग चीजें बताई गई है। पर जो शिला प्रभुपाद कहे और हमारे आचार्यों ने बताया वही हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग पुराण में बहुत सारी, महाभारत में अलग, हरिवंश पुराण में अलग, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बताई गई। सुभद्रा महारानी कौन है, वो किसकी पुत्री है, ये सब में भी कंफ्यूजन है। तो हम देखते हैं, हम जितना प्रयास कर सके हम डिस्कस करेंगे, जितना शास्त्रों में अलग अलग जगह लिखा गया है। तो जगन्नाथ अष्टकम में आ, ये बहुत सुंदर अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम, जो हर एक डिवोटी को प्रत्येक दिन इसका इसका पाठ करना चाहिए। जब रथ यात्रा का आयोजन होता है उसके ठीक 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, और उसके बाद अनवसर, जिसमें 15 दिन तक जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी का पट जो है वो बंद रहता है। उनका दर्शन लोगों के लिए बंद रहता है। जिस समय बताया जाता है कि जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और उन्हें औषधियां और दवाई और अलग अलग प्रकार के हेल्दी डाइट पे रखा जाता है। मूंग दाल की खिचड़ी और सौंठ के लड्डू और इस प्रकार से अलग अलग व्यंजन पुजारी लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से रथ यात्रा के बहुत सारे महोत्सव जुड़े हुए हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जगन्नाथ अष्टकम का पाठ विशेष कर बताया गया है। ऐसे तो एवरीडे ही बहुत अच्छा है, पर विशेष करके जब रथ यात्रा आती है तो उसके ठीक 1 महीना लगभग पहले हमें उसका पाठ शुरू करना चाहिए। तो उसी में से एक स्टैंजा है। हरे कृष्णा, एम ऑडिबल क्लियरली? यस माता जी, हरे कृष्ण। ओके। तो उसी में से एक स्टैंजा है। महाम्भोदे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वशन प्रसादंता सहजवल्भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित है। उसमें थर्ड स्टैंजा में वह कहते हैं, महामोदे सिरे कनक रुचिरे नील शिखरे। महासमुद्र के तट पर एक महल है जिसके शिखर पर एक मंदिर है। महामोदे स्थिरे मतलब महासमुद्र के तट पर एक महल है, कनक रुचिरे, सोने का महल है। और उसके सिर पर, उसके शिखर पर नील शिखरे, और उसके शिखर पर, उस महल के शिखर पर एक मंदिर है, जो मंदिर नीलमणि से सुशोभित है। ठीक है। वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेण बलिना। सह वसन, वसन, और वहां पे कौन रिसाइड करते हैं? वसन का मतलब कौन बस रहते हैं वहां पे? सहज बलभद्रेण बलिना। वहां बलभद्र, सुभद्रा मध्यस्थ। वहां पर बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा मध्यस्थ, सुभद्रा महारानी बीच में रहते हैं। और क्या करते हैं? सकल सुर सेवा व सरदो, सकल सुर सेवा व सरदो एंड शिव। एंड व्हाट दे डू? सुर मीन्स देवताओं को सेवा व सरदो, दे आर गिविंग सर्विसेज टू द डेमीगॉड्स, दे आर engaging demigods in various types of services। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ मेरे नयन के पथगामी बने। मतलब मैं अपने नयनों से और कुछ ना देखूं, बस सिर्फ भगवान को ही देखूं। अभी तो हम ऐसी सिचुएशन में है कि जब हम मंदिर जाते हैं और हमारे सामने डेटीज होते हैं, भगवान का दर्शन हम कर रहे हैं, भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, फिर भी कई बार जब हम मंदिर से लौटते हैं तो हमें ये भी स्मरण नहीं होता कि भगवान कौन से कलर के कपड़े पहने थे। अभी हमसे कोई इंट्रिकेसीज पूछ ले कि भाई भगवान का दर्शन किया, बोले हाँ किया। भगवान भगवान किस प्रकार का मुकुट पहने थे, डिस्क्राइब करिए। तो हम बोले यार इतनी ध्यान से नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में जब दर्शन करते हैं उसके बावजूद भी हमारा मन इतने सारी थाउजेंड्स ऑफ विषयों के बारे में सोच रहा होता है कि हम भगवान का दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर क्या बोलते हैं कि भगवान दृष्टा है, हम तो दृश्य हैं, हम क्या भगवान का दर्शन करेंगे।
मैं बता रही हूँ कि हम एवरीडे मंगल आरती भगवान का दर्शन करते हैं। आज भी मैंने मंगल आरती में भगवान का दर्शन किया। पर अगर कोई मुझे पूछ ले कि इंट्रिकेसीज कि भाई भगवान श्याम सुंदर जी ने कौन से कपड़े पहने थे, श्रीमती राधा रानी कौन से कपड़े, मैं आई कैन नॉट से। वाई? बिकॉज आवर दर्शन इज नॉट सो डीप। जैसे भगवान हमारा दर्शन, भगवान हमें देखते हैं, जब भगवान हमें देखते हैं तो भगवान पूरा एक्सरे मशीन की तरह देखते हैं। ही सीज लाइक एन एक्सरे मशीन, आर पार पूरा, धज्जियां उड़ जाती है। जैसे पोस्टमार्टम में कैसे, सर्जरी में कैसे अंदर से पूरे, पोस्टमार्टम में पोस्ट जब व्यक्ति मर जाता है तो कैसे पोस्टमार्टम में काट कूट के पूरा शरीर बाहर निकाल देते हैं, उस प्रकार से भगवान हमें देखते हैं। ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस, because the person who stays the most nearest to us is Lord Krishna. हम सबको मूर्ख बना सकते हैं, अपने हस्बैंड को मूर्ख बना सकते हैं, अपने बच्चों को मूर्ख बना सकते हैं, हर एक व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, पर भगवान को हम मूर्ख नहीं बना सकते। हमारे अंदर कितने परसेंटेज ऑफ काम है, कितने परसेंटेज ऑफ क्रोध है, लोभ है, मद मत्सर्य है, हम बाहर से कितने भी बड़े लिखे बड़े भक्त दिखे, जब करते हुए 24 घंटा, फिर भी भगवान को हमें अच्छी तरह से पता है कि हम कितने पानी के अंदर रहते हैं। व्हाट इज आवर ओरिजिनल लेवल, राइट? इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार के जब भजन हम गाते हैं, इस प्रकार के जब आचार्यों के द्वारा रचित हम भजन गाते हैं, तो डेफिनेटली वो भाव हमारे अंदर नहीं होता, पर आचार्य के अंदर ये भाव है, तभी तो उन्होंने ये भजन लिखा है, राइट? तो इसीलिए शिला प्रभुपाद अनेकों बार अपने क्लासेस में कहते थे कि वी शुड सिंग वैष्णव भजन एवरी डे। इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन में हर एक मंदिर में आप जाइए, बहुत आचार्यों की पुस्तक नहीं मिलेगी, पर शिला प्रभुपाद के मतलब ने जो इस्कॉन के लिए जो वैष्णव सॉन्ग बुक बनाई, वो हर एक मंदिर में मिलेगी, जिसमें हर एक आचार्य के अलग अलग थोड़े थोड़े कलेक्शंस और सॉन्ग्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद का एक इंस्ट्रक्शन ये भी था अपने डिसाइबल्स के लिए कि एवरी डे वन शुड सिंग वैष्णव भजन। जैसे आज भक्ति विनोद ठाकुर था, बहुत बहुत एक्चुअली मेरी यही इच्छा थी आज भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोलने की। आई वॉज इन डायलेमा, पर ये इच्छा मेरी थोड़ी देर बाद हुई, जब तक मैंने ऑलरेडी पोस्टर सर्कुलेट कर दिया था। फिर मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अभी सुभद्रा महारानी की अभी रथ यात्रा भी आ रही है, लेट्स ग्लोरीफाई सुभद्रा महारानी, बाय दिस आचार्यस विल ऑटोमेटिकली बी पीस। ओके, पर तो आज बहुत ही शुभ अवसर है, भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव महोत्सव है। इस क्लास के बाद मैं आपको भक्ति विनोद ठाकुर की टाइम टेबल शेड्यूल, सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल शेयर करूंगी। काफी लोगों को शायद पता भी होगा, पर आज हमारे भागवतम लेक्चर में स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर का लेक्चर था, जिसमें उनका पूरा डे का शेड्यूल डिस्कस किया गया, जो देखकर आई वॉज रियली अमेज्ड, इम्प्रेस्ड, एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई ऐसा शेड्यूल मैं भी बनाना चाहती हूँ, इसी प्रकार, एक मिनट भी वेस्ट नहीं। एंड आई समटाइम्स एक्चुअली आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, पर कभी कभी मुझे भी ऐसा विचार होता है कि मैं भी ऐसा शेड्यूल रखूं कि एक मिनट भी कहीं वेस्ट होता हुआ ना दिखे। व्हेन आई एम स्लीपिंग आई स्लीप नाइसली, व्हेन आई एम ईटिंग नाइसली, व्हेन आई एम हियरिंग आई हियर नाइसली। ऐसा एक भी ऐसा वो ना रहे, जैसे आचार्य लोग कैसे अपना पक्का शेड्यूल बना के चलते हैं, राइट? एंड दिस इज वेरी मच इन सत्वगुण। टू मेक अ शेड्यूल इज इन टोटल सत्वगुण। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह शेड्यूल से काम करता है, और बिना शेड्यूल के काम करना रजोगुण और तमोगुण के लक्षण है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमेशा भक्ति में प्रगति करना है तो एक शेड्यूल रखिए, तभी आपको, स्पेशली माताओं को एक शेड्यूल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घर के काम मेरे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, अ विमेन्स वर्क इज नेवर डन। रात को 10 बजे भी हम सोएंगे तब भी कुछ बाहर किचन में देखेंगे तो कुछ ना कुछ काम रहेगा, फिर भी हमें छोड़ के सो जाना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए विमेन्स वर्क इज नेवर डन। इसीलिए माताओं को बहुत आवश्यक है कि एक शेड्यूल रखे, जहां पे वह किस समय जब करेंगी, कितना, अगर समय का क्या बोलते हैं टाइम टेबल ना बना पाए, जैसे मैं एग्जैक्टली समय का टाइम टेबल नहीं बना पाती हूँ कि जैसे भाई 6:05 से लेकर 6:30 या 6 से 6:30 आई विल डू दिस, नो, इतना ज्यादा पक्का शेड्यूल तो हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी बच्चा कुछ बोलेगा, कभी प्रभु प्रभु जी कुछ बोलेंगे, कभी कौन कुछ बोल देगा, तो हमें अभी बेकार शेड्यूल, और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आएगा कि अरे 6 से 6:30 मैंने रीडिंग बनाया था पर आपने, तो इट्स बेटर कि हम ऐसा शेड्यूल बनाए कि लगभग
6 बजे से 7 बजे तक लगभग 1 घंटा मैं रीडिंग करूंगी। 1 घंटा रीडिंग मेरा पक्का है। पर अगर एग्जैक्टली 6 से 7 करूंगी, कि 6:15 से 7:15 करूंगी, कि 6:30 से 7:30 करूंगी, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द शेड्यूल, बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्ट समथिंग दैट इज बॉदरिंग अस और डिस्ट्रैक्टिंग अस, ठीक है। पर शेड्यूल अवश्य बनाएं। आपसे अनुरोध करते, शेड्यूल अवश्य बनाएं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप रीडिंग, चैंटिंग, श्रवणम, सेवा, सब चीज को अपने ग्रह कार्यों के साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके। तो so this is actually a great inspiration. Bhaktivinoda Thakur is a great inspiration of how tight his schedule was, but then also he was a pure devotee of the Lord. He was a grahastha with 10 sons. He had 10 sons, 10. We have only two. He was a grahastha. He was the father of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, right? So he was an ideal grahastha. Ideal grahastha जिसको कहते हैं. And he was a pure devotee of the Lord. You can sing his भजन. आज हमने भागवतम क्लास में बहुत सारे उनके सुंदर सुंदर भजन गाए. And it was really heart touching. मेरा ऐसा अनुभव है कि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कई बार. इस भौतिक जगत में डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है. पर जब कोई वैष्णव भजन हम गाते हैं, क्योंकि वो वैष्णव वैष्णव भजन जो है वो आचार्यों की वाणी है, वो आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, उसके अंदर आचार्यों के फीलिंग्स भरे हैं, समझ रहे हैं? वो आर्टिफिशियल नहीं है. हमारा बनाया हुआ सॉन्ग में भी आर्टिफिशियल होगा. हमें भी इमोशंस है कुछ भगवान के, हर एक व्यक्ति को भगवान के लिए कुछ थोड़ा या ज्यादा इमोशंस होते हैं. तो हम भी सॉन्ग पर हमारे शायद इमोशंस कभी अप एंड डाउन हो सकते हैं, कि कभी हम भगवान को शरणागति का भाव दिखाएंगे, कभी कभी अपने अपने जो भगवान को साइड में रखकर अपने परिवारजनों के प्रति शरणागत हो जाएंगे, राइट. हमारा अप्स एंड डाउन चलता है भक्ति में. पर आचार्य लोग जब वैष्णव भजन लिखते हैं तो दे 100% मेंट इट. वो 100% उसको वही वो अंदर से भी फील करते हैं और बाहर से भी फील करते हैं. और उनके जीवन में अप्स एंड डाउन नहीं होता कि चलो सुबह भगवान को ज्यादा शरणागत है, शाम को खुश हो गई गाड़ी. नो, 24 hours दे थिंक लाइक दिस. दैट्स वाई जब हम उनके, जिसमें उन्होंने अपने फीलिंग्स, सच्चे ट्रू फीलिंग्स और ट्रू डिवोशन अपने वैष्णव भजनों में डाल रखा है, जब हम गाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा भाव हमारे अंदर भी आता है, थोड़ा बहुत. इसीलिए शिला प्रभुपाद एम्फेसाइज करते थे कि हमें वैष्णवों के भजन, एक भजन, इट विल टेक ओनली 5 minutes, ओनली 5 minutes. जब जैसे मैं क्या करती हूँ बेसिकली, आई डू पूजा इन द मॉर्निंग. बहुत कम टाइम रहता है मेरे पास, बहुत कम. फिर भी जैसे ही पूजा करती तुरंत वैष्णव भजन, वैष्णव पदावली लेकर बैठ जाती. कोई भी एक भजन फास्ट 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 फटाफट एक भजन एटलीस्ट गा के, और उसका एक लाइन भी मेडिटेट कर लें. गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय छाड़िया, दैट इज भजन बाय भक्ति विनोद ठाकुर. एक भजन, कोई भी एक भजन गाए, उसके मीनिंग पे थोड़ा मेडिटेट करेंगे, दैट्स ऑल. So we have actually so many acharyas, variety of acharyas are there with so vast knowledge we have got. We are so fortunate. हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें इतने ऐसे परंपरा से हम जुड़े हैं जिसमें हमारे आचार्यों ने हमें हमें इतने धन धान्य संपत्ति दे रखी है कि हम उसे अपने हाथ से बटोर भी नहीं पा रहे हैं. हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उसे अपने हाथ में बटोर पाए या उसे स्टोर कर लें, राइट. तो इसीलिए जितना समय हमारे पास है, जितनी शक्ति हमारे पास है, जितनी बुद्धि और सामर्थ्य हमारे पास है, तो जितना हो सके. आज ही मैं प्रभु जी को कह रही थी, हमारा ये यूनिवर्सिटी खुल रहा है जिसमें IKS सिस्टम चालू होने वाला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से बहुत सारे हमारे आचार्यों की, जीव गोस्वामी की, रूप गोस्वामी की पुस्तकें पढ़ाई जाने वाली है. तो मैं प्रभु जी को रही थी, मेरा भी नाम इसमें दर्ज करा दो. मैं भी एटलीस्ट अभी रिटायरमेंट के समय में इसमें कुछ तो आचार्य की पुस्तक पढ़ूं, राइट. सो दिस शुड बी आवर एम इन लाइफ की ये आचार्य ने पुस्तक लिखी ही क्यों है, पुस्तक लिखते ही क्यों है, ताकि जो डिसाइपल्स हैं वो उस पुस्तक को पढ़े और भक्ति में दृढ़ हों, राइट. तो आचार्य की पुस्तक अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा, राइट. सो वी शुड हैव दैट फीलिंग. ओके, ओके. कभी तो सुभद्रा महारानी, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं, सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा वसरदो
Subhadra Maharani is sitting in middle of Jagannath ji and Baldev ji. Apart from Jagannath, Baldev, Subhadra Maharani ladies, have you seen Krishna without Srimati Radharani? कभी आपने भगवान को माता श्रीमती राधारानी के बिना देखा है? नो माता कभी ऐसा कृष्ण देखा है बल कोई मंदिर में? कृष्ण बलराम के विग्रह में राधा रानी नहीं होते हैं हाँ, साथ में। कृष्ण बल, हाँ सही बात है, कृष्ण बलराम के विग्रह में कृष्णा जी अपने भाई के साथ हैं। राइट, राइट। पर उसके बाजू के विग्रह में श्री श्री राधा श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। राइट, एक अल्टर होता है बड़ा सा, वहां हम देखते हैं बीच में कृष्ण बलराम, हमारे वृंदावन का ही अल्टर है, इसमें बीच में कृष्ण बलराम, राइट साइड में श्रीमती श्री श्री राधा श्याम सुंदर, लेफ्ट साइड में गौर निताई। तो कंप्लीट हो ही जाता है। राइट, आ ही जाते हैं, श्रीमती राधा रानी आ ही गई पास में। राइट, पर ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का एकमात्र ऐसा विग्रह है जहां पे लक्ष्मी जी का ना कहीं भी स्थान नहीं दिखाई देता। अल्टर में जब वो बैठते हैं तो वो अपनी बहन के साथ बैठते हैं, अपने भाई के साथ बैठते हैं। राइट, और ऐसे बताया जाता है कि एक्चुअली जगन्नाथपुरी कहाँ है? समुद्र के तट पे है ना। जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पे है। और लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी है। यस, समुद्र की बेटी है लक्ष्मी जी। और भगवान अपने ससुराल में रहते हैं। ससुराल हो गया ना भगवान का। भगवान अपने ससुराल में रहते हैं, और जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो ससुराल में रहने के बावजूद भी अपनी पत्नी को छोड़ के अपने बहन और भाई के साथ निकलते हैं। आप सोचिए कितना कितना क्रोध लक्ष्मी जी को आ रहा होगा जगन्नाथ जी के ऊपर। राइट, इसीलिए रथ यात्रा के 5वें दिन एक फेस्टिवल आता है जिसको बोलते हैं हेरा पंचमी, जिसमें लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित होके अपने रथ पे सवार होके गुंडीचा टेम्पल जाती है और वहां रथ का एक टुकड़े को तोड़ देती है आउट ऑफ एंगर। और फिर अगेन जब बहुत यात्रा होती है, जब रिटर्न यात्रा होती है, तो तुरंत जगन्नाथ जी बलदेव जी को, सुभद्रा महारानी को तुरंत मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। एक दिन उनको बाहर खड़े रहना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी जी अभी भी बहुत क्रोधित है। फिर बहुत मनाने और बहुत ज्यादा मिन्नतें मांगने के बाद लक्ष्मी जी का गुस्सा शांत होता है और फिर वो अंदर जगन्नाथ जी को लेकर जाते हैं। राइट, तो इस प्रकार से दिस इज द ओनली पिक्यूलियर डेटीज जहां पे श्रीमती राधा रानी उनके साथ नहीं है, लक्ष्मी जी उनके साथ नहीं है। वो अपनी बहन, अपनी प्यारी बहन, आप सोचिए सुभद्रा रानी कितनी 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 प्यारी होगी कृष्ण को, क्योंकि वो एकमात्र उनकी बहन है। राइट, सुभद्रा महारानी एकमात्र कृष्ण की बहन है। जहां कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, वहां पे सिर्फ सभी भाभीियों के बीच में सिर्फ एक ही ननद है। राइट, एक ही है ना। यहाँ पे 3 भाइयों के बीच में अगर एक बहन होती तो कितना कितना प्रेम देते हैं उसको। उस बहन का बेटा आ जाए या बच्चे आ जाए तो उसको कितना अटेंशन दिया जाता है। तो आप सोचिए जब सुभद्रा महारानी द्वारका में रहती होंगी तो 16,108 रानियां और स्वयं कृष्णा अपनी बहन को कितना प्रेम करते होंगे। हाउ मच लव कृष्णा मस्ट हैव गिवन टू सुभद्रा महारानी बिकॉज शी वॉज हिज ओनली सिस्टर। ओके, ओके, वी विल हैव द स्टोरी। हम 2-3 स्टोरीज महाभारत से, इसके लिए मैंने महाभारत अपने प्रभु से चर्चा की और उन्होंने मुझे 2 एपिसोड्स बताए महाभारत से जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सुभद्रा महारानी से रिलेटेड। ओके, तो सुभद्रा, शु मीन्स ऑस्पिशियस, शुभ, और भद्रा मीन्स वेलबींग, गुडनेस, और वन हु, सुभद्रा मीन्स वन द गॉडेस हु बिस्टोज ऑस्पिशियसनेस। शुभद्रा मीन्स शुभद्रा, द गॉडेस ऑफ ऑस्पिशियसनेस, मतलब शुभ, शुभ देने वाली, शुभदायक, ऐसी है सुभद्रा महारानी। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू हु वाज सुभद्रा महारानी। इसमें बहुत सारे मत हैं। ज्यादातर जो शिला प्रभुपाद बताते हैं, सुभद्रा महारानी was the daughter of वसुदेव एंड देवकी। ठीक है, अभी कई जगह ऐसा लिखा है कि सुभद्रा महारानी was the daughter of यशोदा एंड नंद महाराज। ठीक है,
ऐसे भी बताया है। और मैंने प्रभु से भी डिस्कस किया कि दोनों ही सही है कि सुभद्रा महारानी यशोदा और नंद महाराज की बेटी थी, पर एट द सेम टाइम वह वसुदेव और देवकी की भी पुत्री थी। ओके, अभी महाभारत और हरिवंश पुराण में सुभद्रा महारानी को वसुदेव और रोहिणी की पुत्री भी बताया गया है, वो कल्प भेद के आधार पर है। जैसे मैंने डिस्कस किया तो उसमें बताया कि प्रभु जी ने बताया कि कल्प भेद मतलब अलग अलग कल्पों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो लीला घटती है जैसे मत्स्य अवतार की लीला या कुर्म अवतार की लीला, उसमें अगर अलग अलग कल्पों में उन लीलाओं को पढ़ा जाए ग्रंथों में से, तो उसमें थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिमिनेंसीज हो सकती है। जैसे शी कैन बी द डॉटर ऑफ समबडी एल्स, राइट, ही कैन बी द सन ऑफ समबडी एल्स, ऐसा कुछ कुछ भेद हो सकता है, पर ओवरऑल लीला 90% सेम रहती है। उसी प्रकार से सुभद्रा महारानी कई जगह कई पुराणों में वसुदेव और रोहिणी की भी पुत्री बताई गई है, कई जगह वसुदेव और देवकी की। पर हमारे आचार्यों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद के अनुसार, सुभद्रा महारानी इज द डॉटर ऑफ यशोदा एंड नंद महाराज, एट द सेम टाइम कृष्ण वसुदेव एंड देवकी। ओके, so this is Subhadra Maharani. She is a daughter of Vasudeva and Devaki. That's why she is a sister of Krishna. Okay. Okay. Next is, कई लोग कहते हैं कि सुभद्रा महारानी योग माया है कि महामाया है। क्या सुभद्रा महारानी दुर्गा है? ऐसा भी पूछते कई लोग कि सुभद्रा महारानी क्या दुर्गा है? यहाँ पे हम 10th कैंटो पे जाते हैं। 10th कैंटो 2nd चैप्टर 7th वर्स में भगवान कह रहे हैं, हमारे श्रीमद् भागवतम में वहां कृष्णा कह रहे हैं सुभद्रा महारानी से, ओ माय पोटेंसी हु इज ऑल ऑस्पिशियस, ओ मेरी शक्ति, तुम सभी प्रकार से शुभ हो, क्या तुम मेरा एक कार्य करोगी? क्या कार्य था? क्या तुम माता देवकी के गर्भ से, गर्भ में जो संतान है उसको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दोगी? ऐसा कहते हैं कृष्णा सुभद्रा महारानी से। ठीक है, ठीक है। एंड हु वाज दैट? ही वाज संकर्षण, दैट इज बलराम। आप सभी को पता है 6 संतानों को मारने के बाद, जब कंस 6 संतानों को मार देता है, तो 7वां संतान देवकी के गर्भ में बलराम जी होते हैं, पर कंस के डर से कृष्ण उनको बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसा न्यूज फैला देते हैं कि देवकी का गर्भपात हो गया, देयर इज अ मिसकैरेज, ऐसा न्यूज फैला देते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? ये सुभद्रा महारानी को कृष्ण जी कहते हैं कि क्या तुम ये कार्य करोगी? और उसी स्टेटमेंट में, उसी श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कुछ ही समय पश्चात मैं वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान बनकर उनके देवकी के गर्भ में अपीयर होने वाला हूं, आने वाला हूं, और तुम यशोदा और नंद महाराज की बेटी बनकर आने वाली हो। समझ रहे? तभी हम देखते हैं ना, एवरीबडी नोज दिस स्टोरी, कि जब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, तो भगवान वसुदेव को कहते हैं कि अभी तुरंत तुम मुझे नंद महाराज के घर पे लेकर जाओ, क्योंकि यशोदा माई ने भी एक पुत्री को उत्पन्न किया है, तो तुम मुझे वहां दे दो और उस पुत्री को इधर लेकर आ जाओ। एंड दैट डॉटर ऑफ यशोदा नंद महाराज वाज सुभद्रा महारानी। ओके, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सुभद्रा महारानी इज योग माया शक्ति ऑफ द लॉर्ड, इज द योग माया शक्ति। 2 प्रकार की शक्ति भगवान की होती है, योग माया शक्ति, महामाया शक्ति। योग माया शक्ति इज द स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, अंतरंगा शक्ति जिसको कहते हैं। और महामाया शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति ऑफ द लॉर्ड, द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज माया शक्ति, राइट। तो इंटरनल पोटेंसी जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, वो 3 भाग में विभाजित है, संवित, संधिनी और हलादिनी। हलादिनी, संधिनी और संवित। और बहिरंगा शक्ति है वो 3 प्रकार में विभाजित है। द एक्सटर्नल पोटेंसी, क्या बोलते हैं, जीव मार्जिनल पोटेंसी जिसको कहते हैं तटस्थ शक्ति, और बहिरंगा शक्ति, और
I am missing the point. The marginal potency, the marginal potency, the tatastha shakti and the bahiranga potency. मतलब the महामाया शक्ति, जो महामाया शक्ति है जिसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, वह 3 प्रकार में विभाजित होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये 3 प्रकार से विभाजित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बहिरंगा शक्ति 3 प्रकार में विभाजित है, जो 3 गुण जो इस संसार को कंट्रोल करता है। ओके, और हम जीव कौन सी शक्ति है? हम तटस्था शक्ति है। तटस्था मतलब बहिरंगा भी नहीं, अंतरंगा भी नहीं, तटस्थ। तटस्थ क्यों? क्योंकि हम जीव को स्वतंत्रता दी गई है कि या तो हम अंतरंगा शक्ति के आधार पर अपना जीवन चलाएं या फिर बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से अपना जीवन चलाएं। इसीलिए हमें इंडिपेंडेंस दे रखा है, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? तटस्थ शक्ति। एज सच तो हम सच्चिदानंद है, भगवान का जैसा क्वालिटी वैसे ही हमारा क्वालिटी है, पर क्योंकि हमें फ्री विल यूज करके बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में भी आ जाते हैं, इसीलिए हमें तटस्थ शक्ति कहा जाता है, क्योंकि हम तट पे खड़े रहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई विरजा नदी के तट पे ऑन द बॉर्डर ऑफ द विरजा नदी, इस साइड उस साइड, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड तटस्था शक्ति। ओके, तो सुभद्रा महारानी इज द, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसी के परपट में 10th कैंटो 2nd चैप्टर 7 to 9 वर्स जो मैंने आपने पढ़ा, उसी के परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सुभद्रा महारानी इज योग माया शक्ति। क्लियरली देयर इज नो कंफ्यूजन। कई लोग सुभद्रा महारानी को महामाया शक्ति कहते हैं, पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लियरली बोल रहे हैं कि सुभद्रा महारानी इज अ योग माया शक्ति ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, दैट मीन्स द इंटरनल पोटेंसी। अभी वहां पे उसी के परपट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि योग माया शक्ति है 16 एक्सपेंशंस, 16 विस्तार है। योग माया शक्ति के 16 विस्तार है। आउट ऑफ दिस सुभद्रा महारानी इज 1। समझ रहे हैं? योग माया शक्ति के 16 विस्तार है, जिसमें सुभद्रा महारानी एक है। ठीक है, उसी प्रकार से महामाया शक्ति भी योग माया शक्ति का ही विस्तार है। सी सभी शक्तियां कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। वहीं पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक सरकार के अंडर में 2 डिपार्टमेंट्स चलते हैं, क्रिमिनल डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट, राइट? तो सरकार को तो दोनों डिपार्टमेंट चलाने में बहुत रुचि है ना। ऐसा तो नहीं कि सरकार को सिर्फ अच्छे नागरिकों को ही देखना है, बुरे बदमाशों को नहीं देखना। नहीं, सरकार जितना अच्छे नागरिकों के लिए सब योजनाएं बनाती है, उसी प्रकार से जो कैदी हैं, बदमाश हैं, उनके लिए भी प्रिजन हाउस खोलती है, उस प्रिजन हाउस को चलाने के लिए फंडिंग करती है, राइट? तो सारा फंड, जैसे रोड बनाने के लिए फंडिंग करती है, उसी प्रकार से प्रिजन को भी तो चलाने के लिए फंड देती होगी, कैदियों को भी खाना पीना तो देती होगी, राइट? तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकती कि गवर्नमेंट को तो सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट चलाना है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को दोनों डिपार्टमेंट में वो पूरा इंटरेस्ट है। वाई? बिकॉज ही हैज टू रूल द होल कंट्री। पूरा कंट्री चलाना है, पूरा देश चलाना, उसमें सभी प्रकार के लोग होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, राइट? उसी प्रकार से भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, योग माया शक्ति, महामाया शक्ति। योग माया शक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान की अनेक लीलाओं को संपन्न करने में काम आती है, पर महामाया शक्ति इस भौतिक जगत में जीवों को 3 गुणों में बांध के रखती है। ओके, नो माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्ण। I'm sitting in एकदम near the Wi-Fi. Still अरे शालिनी माता जी अभी तक आ रही थी, अभी जस्ट अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ। ओके, ओके, ओके। तो इस प्रकार से सुभद्रा महारानी भगवान की योग माया शक्ति है। ओके, और ऐसा बताया जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं, इसी श्लोक के कमेंट्री में बताते हैं हमारे आचार्य कि जब सुभद्रा महारानी यशोदा माई और नंद महाराज के घर प्रकट होती है, तब सुभद्रा महारानी योग माया शक्ति है, भगवान की योग माया शक्ति है। पर जब वसुदेव सुभद्रा महारानी को वहां से लेकर, नंद महाराज के भवन से लेकर
मथुरा लेकर आते हैं, राइट, मथुरा लेकर आते हैं ना, कंस के महल में, कंस के प्रिजन में, तब जब कंस उसको पकड़ता है, शी वॉज अबाउट टू किल हर ना, आप सबको ये स्टोरी पता होगी कि कंस उस लड़की को पकड़ के उसको मारने का प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं, लड़का है या लड़की जो भी हो, आठवा उसको मारो। तो जैसे ही कंस सुभद्रा महारानी को, उस बेटी को, उस बालिका को पकड़ता है, उसके टच मात्र से सुभद्रा महारानी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू महामाया शक्ति। शी इज नॉट नो मोर योग माया शक्ति, ऐसा आचार्य अपनी कमेंट्री में बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि शी टर्न्स इनटू महामाया शक्ति, शी इज नो मोर योग माया शक्ति, क्योंकि किसी डीमन के द्वारा टच किया, डीमन कैन नेवर एडर टू योग माया शक्ति। Kansh was a demon, he cannot touch योग माया शक्ति, right? So तुरंत सुभद्रा महारानी टर्न्स इनटू महामाया शक्ति, और फिर वहां पे आकाशवाणी होती है और सुभद्रा महारानी कहती है कि, और उस समय सुभद्रा महारानी का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन कृष्णा बुक में दिया गया है कि किस प्रकार से सुभद्रा महारानी उस समय दिखाई देती है। शी हैज 8 hands एट दैट टाइम, शी हैड, जैसे ही वो आकाश में जाके आकाशवाणी होती है, सुभद्रा महारानी एक्वायर्स 8 hands holding a bow, lance, arrow, conch shell, disc, club, sword and shield। ये सारे अस्त्र शस्त्र वो आठों, क्योंकि डीमन है ना सामने, तो आठों अस्त्र शस्त्र पकड़ के, और वो कहती है कि जो तुम्हें मारने वाला था वो तो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है, इसलिए मेरे को मारने का तुम्हें कोई फायदा नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आकाशवाणी होती है, और फिर कंस उसके बाद वसुदेव और देवकी को से क्षमा मांगता है। ढोंग, सॉल ढोंग, जो असुर होते हैं वो अंदर से कभी परिवर्तन इतने असली इससे आसानी से नहीं होता, परिवर्तन हमारा हृदय से बहुत आसानी से नहीं होता। तो वहां पे बहुत सारे कमेंट परपट शिला प्रभुपाद लिखे हैं लंबे लंबे, वहां पे जब कंस बदल जाता है एकदम से और वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगने लगता है, अपनी बहन से क्षमा मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कारण ही तुम लोगों को कारागार में रखा, और वो लड़का तो पैदा ही नहीं हुआ, शायद वो आकाशवाणी ही गलत थी, और मैंने बेकार ही आकाशवाणी की बात सुनकर तुम लोगों को जेल में डाल दिया, मुझे प्लीज क्षमा करो। और ऐसे अपॉलॉजी लेकर उनको छोड़ देता है, और उसके बाद तुरंत ही थोड़े समय बाद वापस से आसुरिक प्रवृत्ति की वजह से वापस से वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल देता है। इसीलिए सुभद्रा महारानी वेरी लेस स्टेड विथ हर पेरेंट्स, वसुदेव और देवकी के साथ बहुत कम रह पाती हैं इनिशियली। शी बेसिकली स्टेड विथ हर, यहाँ पे एक्चुअली 2 राय बताई है। कोई ऐसा कहते हैं कि सुभद्रा महारानी अपने मतलब इसके वसुदेव के पिता के साथ, दैट मीन्स सुरसेन के साथ रही। कई कहते हैं कि सुभद्रा महारानी उग्रसेन के साथ रही। ऐसे अलग अलग मत बताए गए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सही शायद यही है कि सुभद्रा महारानी सुरसेन के साथ, जो वसुदेव के पिता थे, बिकॉज वसुदेव और देवकी वेर इन प्रेजेंट, तो सुभद्रा महारानी रहेगी किसके साथ? छोटी बालिका है 4-5 साल की, किसी के साथ तो उनको शेल्टर तो चाहिए ना। तो शी स्टेड विद सुरसेन, जो हु वाज द फादर ऑफ वसुदेव। ओके, तो इस प्रकार से सुभद्रा महारानी हमने अपना जो बाल्यावस्था में उधर अपना बिताया। ओके, सो दिस इज सुभद्रा महारानी, शी इज द योग माया शक्ति ऑफ द लॉर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू द मैरिज ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अर्जुन पांडु और कुंती के बेटे हैं, सुभद्रा महारानी वसुदेव और देवकी की बेटी है, और वसुदेव और कुंती भाई बहन है। दैट मीन्स कि अर्जुन के मामा की बेटी है सुभद्रा महारानी, राइट? अभी आप बताइए, मेरे मतलब मामा के बच्चों में शादियां हो सकती है क्या? मामा के बच्चे तो भाई बहन होते हैं ना। जैसे मेरा जो भाई है, अलग होता है तो शादी हो सकती है। अच्छा, आपके यहाँ होती है कैसे? नहीं, मेरे यहाँ नहीं होती, मुझे भी अजीब ही लगा था, लेकिन बट देयर आर सम कास्ट जिसमें होता है ऐसा, इवन इन हिंदू आल्सो ऐसा होता है। मैंने भी ऐसा सुना कि कोई अभी भी प्रेवलेंट ऐसा है कि जहाँ पे मामा के बच्चों के साथ शादियां होती है। शायद
कहाँ मैंने सुना था कि मामा के बच्चों के साथ शादियां, या तो मुस्लिम्स में ऐसा होता है या तो फिर राजपूतों में ऐसा होता है अभी भी। माता जी हरे कृष्णा, जैसे मामा के, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऐसा तमिलनाडु होता में। है, साउथ हाँ में? जी माता जी, हाँ जी। हाँ, तो साउथ में जरूर ऐसा, इवन साउथ इन में होता हिंदूज। है। हिंदूज में भी? यस, अच्छा, वी आर साउथ टॉकिंग में अबाउट हिंदूज हिंदूज। में भी। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये असंभव है। जिस जिस साइड से मैं आई हूँ, राजस्थान, वहां तो इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कभी सपने में भी हम नहीं सोच सकते कि मेरे भाई के बच्चे और मेरे बच्चों की शादियां हो सकती है। दे आर, यस शालिनी, हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले लोग तो शायद इट्स इम्पॉसिबल। हम लोग तो एक्चुअली रक्षाबंधन में, मतलब हमारे जैसे मेरा बेटा है और मेरे भाई की बेटी है, तो दे यूज्ड टू सेंड राखीज, एक्सचेंज राखीज, और ऐसा होता है। बहुत ज्यादा भाई बहन समझा जाता है, मतलब भाई बहन माता ही जी होते हैं, हरियाणा में भी समझा सिमिलर कैसे? है। हरियाणा में भी यस, सिमिलर है। हरियाणा में यस, यस। चार गोत्र आई जो डोंट जिनको थिंक, एक्सक्लूड किया जाता है, उसमें एक भाई का मतलब पेरेंटल गोत्र होता है, और यस, एक यस, होता है पिताजी की माता का ओरिजिनल गोत्र। यस, यस। और अब तो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स है। हाँ, मुझे मतलब ये लगता है कि इस प्रकार से मामा के बच्चों के साथ शादियां करना, ये शायद इंडिया में तो बहुत कम, रेयरली पाया जाता होगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं ज्यादा कि मामा के बच्चे थे उसके साथ हमारी शादियां हो गई, या ऐसा कुछ मैंने बहुत रेयरली ऐसा सुना है। एक या दो जगह ऐसा सुना, पर बहुत रेयरली। पर मैंने ऐसा सुना है कि आजकल के कलयुग में, क्योंकि कलयुग में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये चीज यहाँ पे अलाउ की थी, उसमें पहला शिला प्रभुपाद रीजन बताते हैं कि वो लोग क्षत्रिय थे। क्षत्रियों में राक्षस विवाह और इस प्रकार का विवाह अलाउड है, पर अभी कोई क्षत्रिय ऐसा बचा नहीं है। और इतना प्यूरिटी भी नहीं है अभी। अभी उतना प्यूरिटी भी नहीं है ना लोगों में कि हम ठीक तरह से उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बचा सकें। जो जो क्वालिटीज क्षत्रियों की भगवत गीता में बताई है, वो आज हर क्षत्रियों में पाई जाती है। ऐसा प्यूरिटी रहा भी नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की चीजें अगर अब ना किया जाए वही अच्छा है। और मैंने एक जगह ऐसा भी सुना था अपनी बहन से, साउथ का ही कोई केस था, जहां पे मामा के बच्चों के साथ वो लोग अभी भी शादियां करते हैं। जैसे राधा गोकुलानंद माता जी बताया कि साउथ में अभी भी, तमिलनाडु में प्रेवलेंट है। हाँ, सही बात है, मैंने भी अपने सिस्टर से सुना था। पर उसने ऐसा कहा कि अब लेटली वो लोग बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग पाए कि जब मामा के बच्चों में अंदर, जैसे मामा के बच्चे के साथ मेरे बच्चों की शादी हो रही थी, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, और इनफर्टिलिटी वो लोग फेस कर रहे थे। संतान उत्पन्न करने में इनफर्टिलिटी फेस कर रहे थे, और सेकेंडली संतान उत्पन्न हो रही थी तो वो भी मतलब मानसिक रूप से वीक थी, या डिसेबल्ड थे, या कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनके अंदर। तो इसकी वजह से लेटली वो लोग ने भी इस प्रकार का विवाह कंप्लीटली स्टॉप कर दिया। राइट? तो ये सब चीजें एक्चुअली बहुत कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे और हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे और ओवरऑल पूरा फैमिली लीनियज जो होता है उस पर पड़ता है। क्योंकि जब शादियां होती है तो दो परिवार जुड़ते हैं। शादियां सिर्फ एक लड़का और लड़की की नहीं होती है, शादी पूरे दो परिवार की होती है। जो दो परिवार उसमें जुड़ते हैं, और फैमिली के फैमिली आगे भी जुड़ते हैं ना, आगे भी तो फैमिली बनते हैं, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा फैमिली हेरिट जो लीनियज जब डिस्टर्ब हो जाता है, अगर ठीक प्रकार से इस कास्ट सिस्टम या जो भी सिस्टम्स को, मैरिज सिस्टम्स को फॉलो नहीं किया जाए, तो बेटर है कि हम कलयुग के हरे हिसाब कृष्णा से। माता जी। यस माता जी। माता जी, हमारे में भी ऐसा ही होता है, हमारे मराठी में भी ऐसे, मतलब बुआ के लड़के से शादी होती है, जैसे मेरे पापा और मेरी बुआ होते हैं तो ऐसे करते हैं ऐसे। ओके, हो सकता है, यस, हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोली कि नहीं हो सकता, हो सकता, होता ही होगा। ओके, ओके, कमिंग टू सुभद्रा महारानी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन के मामा की बेटी थी सुभद्रा। उसके बाद भी अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ, और वो भी कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। कृष्णा ने ही अर्जुन से कहा कि तुम विवाह करो, कोई बात नहीं, उसका स्टोरी हम थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, कृष्णा बुक से ही सुनेंगे। तो पर यहाँ पॉइंट ये था कि कैसे हुआ। तो जैसे प्राची ने बताया कि गोत्र देखा जाता था। एक्चुअली गोत्र वॉज द मेन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो जब गोत्र की बात करें तो हम देखते हैं कि सुरसेन, कृष्णा और वसुदेव जो थे, वह सुरसेन की डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णा और वसुदेव सुरसेन की डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और धृतराष्ट्र और पांडु कुरु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, डायनेस्टी बिल्कुल अलग थी।
बिल्कुल अलग डायनेस्टी को बिलोंग, सॉरी कृष्णा नहीं, कुंती महारानी और वसुदेव। इतने सारे फिगर्स, इतने सारे पर्सनालिटीज आ रहे, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज। कुंती महारानी और, अब ध्यान से समझने का प्रयास है, कुंती महारानी और वसुदेव जो थे, जो भाई बहन थे, वो सुरसेन की डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। राइट, सुरसेन नाम के राजा की जो डायनेस्टी जो चली आ रही है उसको बिलोंग करते थे। और धृतराष्ट्र और पांडु, पांडु के पुत्र है ना अर्जुन, धृतराष्ट्र और पांडु कुरु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से दोनों का गोत्र कंप्लीटली डिफरेंट था और विवाह पॉसिबल था। पर धृतराष्ट्र की बेटी पांडु के बेटों के साथ शादी नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि गोत्र सेम था, इसीलिए शादी संपन्न नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र की जो बेटी थी लक्ष्मणा, वो और पांडु के बेटों का विवाह नहीं हो सकता था क्योंकि सेम गोत्र है। पर कुंती महारानी, वसुदेव और धृतराष्ट्र और पांडु, ये दोनों के अंदर विवाह हो सकता था बिकॉज गोत्र वाज कंप्लीटली डिफरेंट एंड दैट वाज द मेन कंसिडरेशन। इसीलिए विवाह संपन्न हुआ। और ये भी विवाह संपन्न कैसे हुआ था? कृष्ण के आदेश से संपन्न हुआ था, जो हम ये लीला पढ़ेंगे। ओके okay, so coming to our Krishna book story, 10th canto story, how Arjuna kidnapped Subhadra. It's a very very exciting and interesting story. तो ये एपिसोड शुरू कहां से हुआ? अभी श्रीमद् भागवतम में, जैसे आप सभी जानते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, जिनके जो बचपन से जो 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में थे, 16 साल की आयु के पश्चात जब माता ने कष्ट से चिल्लाई, तब जाके वो अपनी माता के गर्भ से निकल के, वो भी तुरंत जब निकले तो तुरंत भागना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वह अपने माता पिता और भाई बंधु के प्रेम में नहीं फंसना चाहते थे, इस भौतिक जगत के बंधनों में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए तुरंत भागना शुरू कर दिए। उनके पिता पीछे से बुला रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, पर वो 1 मिनट भी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि वह समस्त शास्त्रों के सार को जानते थे। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हम नहीं पहचान पा रहे, पर वो समस्त शास्त्रों को जानते थे कि कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही धन प्राण है। ये जो माता पिता है वो तो इसी जन्म के हैं, पर कृष्ण तो हमेशा के हमारे माता पिता है। तो ये सब उनको अच्छी तरह से साक्षात्कार था, इसीलिए वो तुरंत ही, जैसे ही पैदा हुए, तुरंत ही भागना शुरू कर दिए। राइट। अभी सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज को क्या बोलते शाप मिला श्रृंगी के द्वारा, तो परीक्षित महाराज भी तुरंत अपना राज्यपाट छोड़कर किसी गुरु की तलाश में निकल गए। और जब तलाश में निकल गए तो उनको सुखदेव गोस्वामी की जब भेंट हुई और गंगा के तट पे बैठ के ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने कहना प्रारंभ किया। तो 7 दिवस में पूरा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दिया। तो ऐसे करते करते 10वें स्कंद में, यस माता जी, तो ऐसे करते करते 10वें स्कंद में, जब पहले से 9वां स्कंद पूरा हो चुका है, तो 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज को लगा कि अरे, मेरी जो क्या बोलेंगे दादी लगी ना सुभद्रा महारानी दादी लगी ना, मेरे पिता की माता। राइट। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित महाराज। राइट। तो अभी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मैंने अपनी दादी के बारे में बहुत सुना है, मेरी दादी का जो विवाह हुआ था अर्जुन के साथ, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कृपया करके वो इंसिडेंट को बताइए। राइट। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आनंद भी आता है शुद्ध भक्तों की क्या बोलते हैं, लीला को श्रवण करना, इसमें तो बड़ा आनंद है। तो सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत एपिसोड सुनाना प्रारंभ किया। तो वहीं से ये शुरू होता है। ओके, नाउ द एपिसोड स्टार्ट्स की, जैसे आपको पता है कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी है, और किस प्रकार से ये हुआ, जब द्रौपदी को अर्जुन जीत के लाए, तो अर्जुन बाहर खड़े होके कुंती महारानी से कहे कि माता, मैं कुछ लेकर, भिक्षा लेकर आया हूं। तो माता ने कहा कि ठीक है, सब भाई बांट के खा लो, बांट के ले लो। तो तुरंत फिर माता ने देखा, कुंती माता ने देखा कि अरे, ये तो कोई स्त्री है, ये तो द्रौपदी है, इसको कैसे बांट के ले सकते हैं। तभी
फिर भगवान कृष्ण वहां पे आए और कहा कि द्रौपदी ने तो पिछले जन्म में यही मांगा था कि मेरे 5 पति हो, इसीलिए इस जन्म में उसे 5 पति प्राप्त हो रहे हैं। ओके, और भी बहुत ज्यादा स्टोरीज, हम उस पर डीप में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी। तो 5 पतियों के अंदर द्रौपदी के लिए कोई कलह ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए उसी समय जब विवाह हुआ तो एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अंतःपुर में रह रही है, तब कोई और उनके अंतःपुर में नहीं आएगा। बाकी के 4 पांडव वहां मतलब उसके अंतःपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। जब द्रौपदी भीम के साथ रह रही है तो बाकी के 4 पांडव वहां अंदर नहीं आएंगे। और ऐसा अगर करेंगे, अगर कोई भी 4 पांडव, बाकी के 4 पांडव ऐसा करेंगे तो उन्हें 12 साल का तीर्थाटन के लिए चले जाना पड़ेगा। मतलब 12 साल वो तीर्थाटन करे, तीर्थाटन मतलब होली प्लेसेस को विजिट करने निकल पड़ेंगे 12 साल के लिए, ये दंड है। राइट, ओके, तो ठीक है, एवरीबडी एग्रीड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इससे मतलब एक झगड़ा ना हो, रेगुलेशन बना रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, क्योंकि एक ही पत्नी है ना द्रौपदी, तो वो ठीक से सब चले, सब प्रकार से रिलेशनशिप अच्छे से चले इस प्रकार से। ओके, तो डन। एक बार एक ब्राह्मण, जब ये घटना तब घटी जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अंतःपुर में निवास कर रही है। एक बार एक ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाता हुआ मतलब महल की तरफ आ रहा था। तो जोर जोर से कह रहा है कि अरे दस्यु दस्यु, मतलब ये चोरों ने मेरे गाय को चुरा के लेकर चले गए, चोर मेरे गाय को चुरा लिए गए। एक ब्राह्मण जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो अर्जुन वही निकट में थे। तो अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने सोचा क्या, अर्जुन ने सुना कि अरे क्या हुआ। तो बोले प्लीज आप मेरी मदद करिए, एक चोर मेरे गायों को चुरा के लेकर जा रहा है। तो अर्जुन बोले कि जरूर मैं अवश्य मैं आपके एज ए क्षत्रिय, ये तो धर्म है, ये तो ड्यूटी है, ब्राह्मण की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, ये तो मेरी ड्यूटी है। पर अर्जुन ने देखा कि अरे मेरा गांडीव धनुष तो भूल से अंतःपुर में रह गया। गांडीव धनुष तो भूल से अंतःपुर में रह गया, और अंतःपुर में तो अलाउड ही नहीं है जाना, क्योंकि द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के साथ रह रही हैं और वो तो शर्त के विरुद्ध है। इसके पश्चात भी अर्जुन ने सोचा कि मेरा कुछ भी हो, ड्यूटी इज ड्यूटी, आई विल नॉट थिंक ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट, आई विल हेल्प हिम, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं गायों की रक्षा करूंगा। अर्जुन तुरंत अंतःपुर में गए, अपना गांडीव धनुष उठाया, और उस समय युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी बैठे थे, और गांडीव धनुष उठाया और तुरंत निकल पड़े ब्राह्मण और गायों की रक्षा करने के लिए, और उस ब्राह्मण को मदद की। अभी शर्त टूट गई। शर्त के अनुसार क्या है कि अभी अर्जुन 12 वर्ष के तीर्थाटन के लिए जाएंगे। तो सभी भाइयों ने, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सभी ने कहा कि अरे भैया अर्जुन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, आपने जानबूझकर तो आए नहीं, किसी की रक्षा करने के लिए आपने अंदर आए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और अर्जुन ने बोला नो, रूल इज रूल, जो सबके लिए अप्लाई होता है वो मेरे लिए भी अप्लाई होता है, नो एक्सेप्शंस। मैं इस चीज को स्वतः स्वीकार करता हूं, मैं 12 वर्ष के लिए तीर्थाटन के लिए निकल पड़ूंगा, नो प्रॉब्लम। तो फिर सभी लोग बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो स्वेच्छा से अर्जुन 12 वर्ष के लिए निकल गए। तो ऐसे होली प्लेसेस घूमते घूमते अर्जुन एक बार प्रभास क्षेत्र पहुंचे। शायद गुजरात में ही है प्रभास क्षेत्र, आई थिंक। प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां प्रभास क्षेत्र में रहने लगे, क्योंकि ऐसे भी तीर्थाटन करना था, तो प्रभास क्षेत्र में यस प्राची, यू वांट टू से है समथिंग? ना वहाँ जो सोमनाथ द्वारका का है उसी को प्रभास क्षेत्र कहते हाँ, हैं। यस यस, ये मैं बोला ना कि गुजरात में, मैंने सुना था गुजरात में, यस, सोमनाथ, द्वारका, ये सबको प्रभास कहते हैं, यस। हरे तो कृष्ण माता वहाँ, जी, वही प्रभास क्षेत्र है हाँ जहाँ कृष्ण निज धाम गए थे। हाँ, वही, वो एग्जैक्टली प्रभास क्षेत्र नहीं, प्रभास क्षेत्र वो हाँ, भगवान जहाँ से मतलब धाम में गए, क्या बोलते हैं उस जगह, गुजरात में ही है वो। सोमनाथ नहीं, सोमनाथ नहीं, नहीं नहीं, सोमनाथ उसका नाम भी प्रभास प्रभास क्षेत्र माता जी, में, वही वो सोमनाथ वाला ही नहीं, है क्या? वो भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ वो सोमनाथ के मंदिर के पास में ही है, जहाँ पे भगवान जी का, हेलो, भालका तीर्थ में उनका अंतर्ध्यान हुआ था, और प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंश का वो लोग आपस में लड़के वो अपने निज धाम चले गए थे, ऐसा।
कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Am I audible? यस हरे माता कृष्णा जी। हरे कृष्णा। ओके, कीप माय वीडियो ऑन ऑफ। ओके, तो वहां पे अर्जुन कुछ समय के लिए प्रभास क्षेत्र में रुके। जब प्रभास क्षेत्र में रुके तो जैसे आपने कहा कि द्वारका सोमनाथ सब प्रभास क्षेत्र में आता है, तब जब मेरी आवाज ठीक से ना सुनाए तो प्लीज बताइएगा। तो जब अर्जुन प्रभास क्षेत्र में थे, तब उन्होंने से घूमते घूमते न्यूज आई कि सुभद्रा का विवाह बलराम जी ने दुर्योधन के साथ फिक्स कर दिया है। राइट, तो अर्जुन को ये न्यूज सुनाई दिया कि भाई बलराम जी ने अपनी इच्छा से सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ फिक्स कर दिया है। और पहले से ही अर्जुन का आकर्षण सुभद्रा की तरफ था कि वो सुभद्रा को प्रेम करते थे, चाहते थे और उनके साथ विवाह करना चाहते थे। तो जब ये न्यूज उनको पहुंची तो वो तुरंत द्वारका पहुंचे। ठीक है, द्वारका पहुंचकर द्वारका में रहने लगे और अपडेट्स पाने के लिए द्वारका गए और द्वारका में रहने लगे और एक त्रिदंडी सन्यासी का रूप लेकर द्वारका में क्या बोलते हैं, द्वारका में एक स्थान पे स्थिर हो गए। एक त्रिदंडी सन्यासी का रूप लेकर रहे, क्योंकि लोग पहचान जाएंगे ना, बलराम जी कृष्ण है, उसे पहचान जाएंगे, ये कौन है, ये तो अर्जुन है, ऐसे तो पहचाने ना, कोई पहचाने ना उनको। ऐसे करके एक सन्यासी का रूप धारण करके वो द्वारका में रहने लगे। वहां पे जब वो द्वारका में रह रहे थे उसी समय एक चतुर्मास का समय था, 4 महीने का समय था, जब सन्यासी लोग भ्रमण नहीं करते हैं। चतुर्मास आता है जब बारिश का समय, जब 4 महीना सन्यासी लोग एक जगह स्थिर होते हैं, भ्रमण नहीं करते, तब वो वहां पे रहने लगे। कुछ समय पश्चात बलराम जी ने उन्हें इनविटेशन भेजा। एक सन्यासी है, तो बलराम जी ने प्रसाद के लिए उन्हें इनविटेशन भेजा। तो डर गए अर्जुन, सन्यासी थे तो बलराम जी ने बुलाया होगा प्रसाद के लिए, सभी सन्यासियों को, द्वारका के सन्यासियों को प्रसाद के लिए अपने महल में बुलाया होगा। तो अर्जुन भी गए, पर अर्जुन डर रहे थे कि कहीं बलराम जी मुझे पहचान ना जाए, इसीलिए वो सोचे कि मैं जाऊंगा पर कुछ बोलूंगा नहीं, बोली से शायद पहचान जाए। राइट, तो अर्जुन भी गए, एक सन्यासी का वेश धारण करके अर्जुन गए बलराम जी के महल में। और वहां बलराम जी के महल में सुभद्रा भी रहती थी, सुभद्रा भी द्वारका में ही रहती थी। तो अर्जुन की दृष्टि सुभद्रा के ऊपर पड़ी और बहुत 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 सुभद्रा महारानी का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया है कि बहुत सुंदर थी सुभद्रा महारानी। और इवन अर्जुन भी बहुत हैंडसम थे। राइट, अर्जुन वाज आल्सो वेरी हैंडसम, क्योंकि वो इंद्र के अंश है ना, इज अंश ऑफ इंद्र, डेफिनेटली ही मस्ट बी वेरी हैंडसम। तो इस प्रकार से सुभद्रा महारानी भी अर्जुन के रूप से और बहुत आकर्षित हुई, अर्जुन भी सुभद्रा महारानी के रूप से बहुत आकर्षित हुए। तो ये चीज एक दूसरे को ग्लांस करते हुए कृष्ण ने देख लिया, भगवान कृष्ण ने देख लिया, और भगवान कृष्ण अर्जुन के मनोभाव को समझ गए। तो भगवान कृष्ण जब बलराम जी इधर उधर हुए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, यू वॉन्ट टू मैरी सुभद्रा ना। तो अर्जुन हिचकिचाने लगे, क्योंकि बलराम जी ऑलरेडी अर्जुन का विवाह दुर्योधन के साथ फिक्स करना चाहते थे, ऑलमोस्ट फिक्स हो ही गया था, तो क्या बोले। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन की तरफ अर्जुन को कहा और संकेत से कहा कि अगर कोई क्षत्रिय किसी स्त्री का, किसी राजकुमारी का अपहरण कर ले तो उसमें कोई दोष नहीं है, तुम अपहरण कर सकते हो। तो ये जो क्लू था ये एक्चुअली कृष्णा ने ही अर्जुन को दिया था कि यू कैन किडनैप सुभद्रा महारानी। ओके, अभी हम सोच सकते हैं कि इस प्रकार के विवाह की चर्चा हम कलयुग में कैसे समझ सकते हैं। कलयुग में किसी स्त्री को किडनैप कर लेना, किसी को भगा लेना, किसी लड़की को फुसला फुसला के लड़का लड़की भाग जाना घर छोड़ के, क्या ये अलाउड है? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्चुअली शास्त्रों में 7 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह और पैशाच विवाह। ऐसे 7 प्रकार के विवाह शास्त्रों में बताए गए हैं, और इसमें से कलयुग में सिर्फ ब्राह्म विवाह ही सैंक्शनड है, बाकी कोई भी विवाह कलयुग में सैंक्शन नहीं है। ब्राह्म विवाह क्या होता है? जिसमें एक पिता अपनी गुणवती बेटी की शादी एक अच्छे गुणवान बालक को, अपने पुत्र को देता है,
विद और स्वेच्छा से गिफ्ट्स वगैरह देता है, उसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। बाकी सारे विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, जिसमें गांधर्व विवाह मतलब एक दूसरे लोग गार्लैंड एक्सचेंज कर लेते हैं और वो विवाह संपन्न हो जाता है, नहीं, ऐसा कलयुग में अलाउड नहीं है। इवन राक्षस विवाह, जिसमें जैसे सुभद्रा, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा महारानी का विवाह के साथ विवाह किया, उसको कहते हैं राक्षस विवाह, जिसमें एक लड़का एक राजकुमारी को एब्डक्ट करके किडनैप करके ले जाता है और फिर विवाह होता है, इसको राक्षस विवाह कहते हैं, जो कलयुग में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आसुर विवाह और फिर पैशाच विवाह। तो इस प्रकार से ये सारे प्रकार के विवाह, 6 प्रकार के विवाह कलयुग में अलाउड नहीं है। ओके, पर उस समय क्षत्रियों के लिए इस प्रकार का विवाह अलाउड था। इवन भगवान कृष्ण को भी आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी को किडनैप करके विवाह किया था। इवन ने भी अपने भाइयों के लिए जब विवाह, भाइयों को जब उनके भाई छोटे थे तो उनके लिए वो किडनैप करके राजकुमार अंबिका, अंबालिका को लेकर आए थे। तो यह चीज क्षत्रियों में बहुत प्रचलित थी, पर नॉट इन नाउअडेज। ओके, तो सुभद्रा महारानी को तो कृष्ण ने ही अर्जुन से कहा कि क्यों ना तुम किडनैप कर लो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। तो एक बार द्वारका में जिस प्रकार से वृंदावन में गोवर्धन की पूजा होती थी, उसी प्रथा को चला के द्वारका में रैवतक पर्वत की पूजा का समारोह आयोजन हो रहा था। तो इस उत्सव में सुभद्रा महारानी भी अपने सखियों के साथ बाहर निकली, और जैसे ही जब सुभद्रा महारानी टहल रही थी, बगीचों में, उद्यानों में टहल रही थी, तुरंत अर्जुन अपने रथ पे आए और सुभद्रा महारानी को खींच के अपने रथ पे बैठा लिया, और इस प्रकार से सुभद्रा को लेकर दौड़ पड़े। और जैसे ही बलराम जी को पता चला कि अर्जुन ने सुभद्रा को किडनैप करके लेकर गया, बलराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और अपनी सैनिकों को बोला कि जाओ अर्जुन का पीछा करो। और फिर खूब रेसिंग हुई, मतलब पीछे पीछे सब बलराम जी के पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। सॉरी, बलराम जी नहीं, अर्जुन के पीछे, अर्जुन के रथ के पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। और फिर इस प्रकार से अर्जुन इधर बाण चला रहे हैं, उधर बलराम जी की पूरी सेना बाण चला रही है। तो सुभद्रा ने देखा कि अर्जुन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अर्जुन को बहुत परेशानी हो, क्योंकि रथ भी चलाना है और एक तरफ से आक्रमण भी हो रहा है। तो सुभद्रा महारानी ने कहा कि आप हटिए, मैं रथ चलाती हूँ और आप फाइट करिए, आप युद्ध करिए। ओके, तो सुभद्रा बैठ गई सारथी के स्थान पे, और फिर अर्जुन आराम से फाइट करने लगे, और ऐसे करके सुभद्रा को एब्डक्ट करके चले गए। अभी इसी बीच बलराम जी बहुत क्रोधित हुए। बलराम जी तुरंत कृष्ण को बुलाए और कहे कि भले ही ये पांडव क्यों ना हो, भले ही तुम्हारे प्रिय क्यों ना हो, भले ही अर्जुन तुम्हारे सखा क्यों ना हो, पर ये युद्ध होना चाहिए। ये सुभद्रा को एब्डक्ट करके गए हैं और ये अर्जुन और युधिष्ठिर को इसको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तब कृष्ण ने कहा कि इसमें बुराई क्या हुई, अर्जुन इतने महान योद्धा हैं, गांडीवधारी हैं, उन्होंने इतने सुंदर हैं, इतने हैंडसम हैं, और इतना उनका बड़ा लीनियज भी इतना अच्छा है, और इवन वो एक क्षत्रिय है, सब प्रकार से हमारी सुभद्रा के लिए सब कुछ ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुभद्रा नहीं जाना चाहती थी, तो आप देख सकते हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि रथ चला कौन रहा था। रथ हमारी सुभद्रा ही तो चला रही थी। तो हम लोगों से क्या कहेंगे जाके, क्या हम लोगों से ऐसा बोलेंगे कि अर्जुन एब्डक्ट करके लेकर चला गया? तो लोग बोलेंगे अरे रथ तो सुभद्रा चला रही थी, तो किडनैप किसने किया, सुभद्रा ने किया कि अर्जुन ने किया? समझ रहे हैं? किडनैप कौन करके लेकर जा रहा है? किडनैप तो बोल ही नहीं सकते कौन करके ले जा रही है, क्योंकि रथ तो चला रही थी सुभद्रा, राइट। तो इसे कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि बेटर है कि हम कुछ न करें और इस शादी को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर हम फाइट करने जाएंगे तो क्या पता हम परास्त हो जाएं, क्योंकि अर्जुन और बाकी पांडव तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, तो शायद हम परास्त हो जाएं, हार जाएं। और अगर हम हार गए तो सुभद्रा को शायद वापस ले भी लिए, तो अब सुभद्रा से विवाह कौन करेगा? क्योंकि एक बार कोई किसी को उठा के लेकर चला गया, और वो भी सुभद्रा खुद रथ चला रही थी, लोग क्या बातें करेंगे। इससे बेटर है कि सुभद्रा का विवाह अच्छे से हम अर्जुन के साथ ही कर दें। जब इस प्रकार से कृष्णा ने बलराम जी को समझाया तो बलराम जी को बहुत ही कन्विंसिंग लगा। फिर बलराम जी ने अर्जुन और सुभद्रा को प्रॉपर इन्विटेशन भेजा और प्रॉपर विवाह संपन्न हुआ। वसुदेव ने कन्यादान किया, सुभद्रा जी का कन्यादान किया। सभी बलराम जी और सभी लोगों ने उनको गिफ्ट्स और वगैरह सब कुछ दिया।
और इस प्रकार से अर्जुन वहीं पे द्वारका पे ही 1 साल और रुके, क्योंकि उनको 12 वर्ष का तीर्थाटन मिला हुआ था, मतलब पनिशमेंट मिला हुआ था उनको। इस प्रकार से कि 12 वर्ष का, तो 12 वर्ष खत्म हुए और फिर वो सुभद्रा को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किए। ओके, तो इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हुआ। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी। Am I audible clearly? Because of the internet issue, I can. यस माता जी। ओके, तो इस प्रकार से हुआ। ओके, कौन है एक्चुअली नहीं आती है। ओके, अभिमन्यु के विषय में किस प्रकार से आइडियल मदर है, एक आइडियल वाइफ है। स्विच ऑफ माय वीडियो क्योंकि आवाज इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो किस प्रकार से सुभद्रा महारानी जो है वो किस प्रकार से एक आइडियल मदर है, आइडियल वाइफ है। क्योंकि जब पांडव लोगों को 13 वर्ष का वनवास हुआ, जिसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब अभिमन्यु केवल 2.5 वर्ष के थे, 2.5 years old। हाँ, ओके, तो अभिमन्यु केवल दैट टाइम अभिमन्यु वाज ओनली 2.5 years old। ओके, अभी जब पांडवों का 12 वर्ष का अज्ञात वनवास हुआ और 1 वर्ष का, दैट इज 13 वर्ष का वनवास हुआ, तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो सभी ने कहा कि सुभद्रा तुम्हारा बेटा तो बहुत छोटा है, सिर्फ 2.5 साल का है, इसीलिए बेटर है कि तुम द्वारका चले जाओ और कृष्ण के साथ, मतलब अपने पियर में रहो, जाके वहां सेफ रहोगी, तुम वहां जाके रहो। सुभद्रा ने कहा कि ठीक है। ऐसे भी उनका बालक बहुत छोटा था, 2.5 साल का, अभिमन्यु बहुत छोटा था। तो सुभद्रा महारानी वहां जाकर और एक बहुत स्ट्रिक्ट पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, वो बहुत कठोर नियमों का पालन करते, शास्त्र में बताया है महाभारत में कि उस समय सुभद्रा महारानी बहुत ही सिंपल वस्त्र पहनती थी, कोई फेस्टिवल्स अटेंड नहीं करती थी, बहुत सादा जीवन जीती थी, कोई श्रृंगार नहीं करती थी, एकदम एक वैरागी का कैसा जीवन है वैसे जीती थी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड वनवास में गए हुए हैं, राइट। तो ये एक आइडियल चेस लेडी के लक्षण है कि जब हस्बैंड दूर हो या उनके पास ना हो, या कहीं दूर देश गया हुआ हो, तो वाइफ को अच्छा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बहुत सादा सिंपल कपड़े पहनना चाहिए, बहुत श्रृंगार सज धज के नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा सुभद्रा महारानी ने अपने जीवन से दर्शाया। ओके, तो सुभद्रा महारानी, जैसे मैंने आपको कहा कि 16,108 भाभियों के बीच में सिर्फ सुभद्रा महारानी एक ही ननद थी, राइट, शी वॉज द ओनली ननद। तो ऐसे सभी भाभियां सुभद्रा महारानी को बहुत अच्छा खिलाना चाहती थी, बहुत अच्छा पहनाना चाहती थी, क्योंकि एक ही ननद थी और उनके साथ रह रही थी, पर सुभद्रा ने सब कुछ ठुकरा दिया। तो रुक्मणी ने सुभद्रा से कहा कि तुम तो अपने भाई को बहुत प्रेम करती हो, क्या तुम्हारे भाई ऐसे तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि तुम्हें हेल्प क्यों नहीं करते? पांडवों को ज्ञातवास हुआ तो तुम्हारे भाई ने मदद क्यों नहीं करी? ऐसे करके सुभद्रा महारानी को कहती है रुक्मणी जी। तो सुभद्रा कहती है कि इसमें भी तो कितना अच्छा है, अगर वो लोग अज्ञातवास नहीं जाते तो मुझे अपने बेटे को हस्तिनापुर में बड़ा करना पड़ता, तो मेरे बेटे को इतनी सारी शिक्षा नहीं मिल पाती जैसे उसे यहाँ मिल रही है। यहाँ पे उन्हें कृष्ण का संग मिल रहा है, मेरे 2.5 साल के बेटे को कितना फर्स्ट क्लास एजुकेशन मिल रहा है, बलराम जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त हो रही है, उद्धव जी उसे न्याय की शिक्षा दे रहे हैं, और सांब प्रद्युम्न सब लोग कितनी सारी अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं दे रहे हैं। 10 साल में तो अभिमन्यु एक बहुत क्या बोलते करेजियस एकदम योद्धा, एक फाइटर बन गया। सोचिए 10 साल की उम्र में, when he was only 10 years old, राइट। और 16 साल की उम्र में हमने सुना महाभारत में कितना उसने करेजियसली, कितनी बहादुरी से उसने युद्ध किया, राइट। तो इस प्रकार से सुभद्रा महारानी वॉज अ वेरी आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल वाइफ एंड आइडियल मदर एज वेल। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें अपने बालक का पालन पोषण किया। ओके, तो शी वॉज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ चेस लेडी एंड ऑल्सो डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। भगवान के प्रति उनकी जो प्रेम था, उनकी जो समर्पण था, वो बहुत ही अटूट था। जैसा भी भगवान ने कहा उसे एक अच्छा पॉजिटिव तरह से उसने हमेशा लिया। इवन जब वन में जाना पड़ा, उनके पति को वन में जाना पड़ा, सभी पांडवों को छल के वजह से वन में जाना पड़ा, तब भी उसने कभी किसी को कोई भी चीज खराब नहीं बोला और भगवान के अरेंजमेंट समझकर इसे एक्सेप्ट किया। ओके, शी वॉज वेरी हम्बल। और जब
अर्जुन उन्हें विवाह करके सबसे पहली बार हस्तिनापुर लेकर आए तो सबको डर था कि सुभद्रा कृष्ण की बहन है तो डेफिनेटली उसे अहंकार होगा। पर जैसे ही सुभद्रा हस्तिनापुर महल प्रवेश की, तुरंत वो द्रौपदी के चरणों में, द्रौपदी वैसे को वाइफ ना, तो द्रौपदी के चरणों में गिर गई और उससे विनम्र निवेदन किया कि मैं आपकी सेविका, आज से मैं ही आपकी सर्वेंट हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। ऐसे करके एकदम हम्बल भाव से द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। ओके, सो शी वॉज वेरी हम्बल एज वेल, वेरी कंपैशनेट, वेरी टॉलरेंट, सभी प्रकार की स्थितियों को उन्होंने टॉलरेट किया। और अंत में ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि सुभद्रा महारानी द्वारका में ही थी जब यदुवंशों का नाश हुआ, उस समय भी वो द्वारका में थी। और जब उसने सुना कि कृष्ण इस धरती को छोड़ के चले गए, यदुवंशियों का नाश हो गया है, तो इस शोक से वह अर्जुन के चरण में, अपने पति के चरण में गिरकर उसने देह त्याग किया। तो इस प्रकार से अंत में भी वो उन्होंने अपने पति के शरण में रहकर अपने पति के चरणों में उन्होंने देह त्याग किया और इस प्रकार से वो भगवत धाम गई। ओके, सो दिस वाज सुभद्रा महारानी। ओके, सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग? प्रश्न है? Mataji, thank you so much. I don't have any questions, but I'm surprised to see my little girls trying to mimic like you. And yeah, they've now switched off their camera. I really appreciate how nicely they love their classes with you, and they're even trying to be like you. Hare Krishna. Achha, they are imitating me. Yeah, I think I'm imitating you as in they're trying to be like their teacher. Okay, In a good very way. nice. Yeah, well done, Keshriman. Thank you, Mataji. Thank you for being a good example. Thank you so much. Okay, so this was Subhadra Maharani. We all pray. Actually, ये जब मुझे actually बिल्कुल भी I wasn't aware of who Subhadra Maharani, but because of this class I started reading. So yesterday only I started reading कि भाई कौन है, और I started doing research and all that. उसके बाद मुझे ही काफी कुछ पता लगा कि अच्छा आचार्य ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, और इस प्रकार से उनका विवाह हुआ। So many stories I explore. Okay, तो इस प्रकार से thank you so much for giving the opportunity. Anybody has any comments, any doubts in this? As I said, कोई doubt है इस पे? हरे कृष्ण माता जी। Yes, mother. माता जी, मुझे डाउट तो नहीं है, बट जब आपने स्टोरीज बताई थी, सुभद्रा महारानी के बारे में बताया था कि जो योग माया होती है वही टोटल अपनी 16 शक्तियों में ऐसे मतलब इट गेट डिवाइडेड इनटू 16, एक्सपैंड, सॉरी नॉट डिवाइडेड, एक्सपैंडेड टू 16 ऐसा। तो आई डोंट रिमेम्बर फ्रॉम whom I have listened to this story, बट जब दामोदर मंथ आता है ना, तो एक आचार्य का ही है जिसमें वो ऐसे बताते हैं कि जब यशोदा मैया कृष्ण भगवान के पीछे भागती है और कृष्ण भगवान उनके एफर्ट्स देखते हैं, तो उस टाइम पे ही आस्क ऑल ऑफ हिज 16 शक्ति, और उसका पूरा था। तो आपने जब ये किया ना तो मेरे को वो भी याद आया, लेकिन मुझे अभी तक वही नहीं याद आ रहा कि कौन से आचार्य ने लिखा था। इफ यू रिमेम्बर द Yes, आचार्य। actually when I was reading the purport ना, तो मेरे प्रभु जी प्रसाद ले रहे थे, मैं पीछे तैयारी कर रही थी, तो मैंने बोला कि अच्छा यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा लिखे हैं कि योग माया शक्ति के डिवाइडेड इनटू 16 एक्सपेंशंस। तो प्रभु जी बोले कि हाँ सही तो है। कौन सा बलदेव विद्याभूषण, शायद वो जो अभी लेटेस्ट जो कोर्स लिया था ना प्रभु जी ने आप लोग के साथ, शायद उसमें आप लोग थे। हाँ 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 हाँ, वैष्णव संप्रदाय पे। नहीं वैष्णव संप्रदाय नहीं, उसके पहले ऑनलाइन जो प्रमेय रत्नावली, प्रमेय रत्नावली, उसके बाद और भी कुछ दूसरा कोई किताब है बलदेव विद्याभूषण का, किसका, आई विल टेक्स्ट इट इन द, उसमें वो तुरंत मुझे बोले कि हाँ इसमें भी तो ऐसा लिखा है, वो आचार्य ऐसे ही कहते हैं कि योग माया गेट्स डिवाइडेड इनटू 16 एक्सपेंशंस। समझना? एक्चुअली ये इस चीज में ये भी एक्चुअली मुझे बताना रह गई कि सी योग माया हो या महामाया, दोनों शक्ति भगवान की ही है, पर हर एक शक्ति को अलग अलग कार्यों में नियुक्त किया गया है। जैसे योग माया शक्ति आध्यात्मिक जगत में काम करती है, तो महामाया शक्ति भौतिक जगत में जीवों को माया की गोद में सुला के रखती है, राइट? तो वो जो सेवा जो है वो भी सेवा भगवान की ही कर रही है ना, भगवान के द्वारा ये सेवा महामाया शक्ति को दी गई है कि भौतिक जगत में, क्योंकि लोग मोह में लिप्त होना चाहते हैं, तो उन्हें मोह में वह लिप्त रखती है।
तो ये सेवा किसके द्वारा दी गई है? सेवा भगवान के द्वारा उसके दी गई। बस प्रॉब्लम ये है कि योग माया शक्ति तो भक्तों को रखती है, मतलब भक्तों का के साथ आदान प्रदान करती है, पर जो महामाया शक्ति है वो भगवान से दूर ले जाने के लिए बनी है। लोगों को भगवान से दूर ले जाना है, इसके लिए वो बनी है। वो सेवा उसको दी गई है कि भाई हमें भगवान से दूर लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि वी डिजायर दैट, वी वांट दैट, क्योंकि हमें वही चाहिए, हम वही चाहते हैं और हम वही प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो महामाया शक्ति को वो सेवा देगी गई है कि भाई भगवान से दूर लेकर जाओ। ये सेवा थोड़ी सी विचित्र सी है और ये सेवा थोड़ी खराब भी लगती है, पर क्या करें, सेवा खराब हो या अच्छी, भगवान के द्वारा दी गई तो शी हैज टू डू इट। यस। और इसे इवन गीता में भी भगवान कहते हैं कि देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, मम माया सी, वहां पे भी भगवान रिवील कर रहे हैं कि ये शक्ति किसकी है? मम मतलब मेरी ही है। ओके, तो इसीलिए शक्ति कोई भी हो, महामाया योग माया, सब भगवान के द्वारा ही चल रही है ना। भगवान ही पूर्ण शक्तिमान है और ये सब शक्तियां हैं। करेक्ट है। मैं जो बात करूँ, जो बहुत पहले मैंने किसी आचार्य मतलब किसी प्रभु जी से सुना था कि जब यशोदा मैया जब उनके पीछे भागती है तो कृष्ण भगवान जो है वो भगवान जो है वो सारी अपनी एक मीटिंग करते हैं अपनी सारी शक्तियों के साथ, सारी 16 शक्तियों के साथ, एंड आस्क हिम नाउ व्हाट शुड आई डू। तो हर एक जो शक्ति है, 16 शक्तियों के नाम भी उन्होंने बताया था कि जो हर शक्ति है वो क्या 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 बोलती है कि नहीं आप तो भगवान है, आपको बंधना नहीं चाहिए। फिर जो उसमें से एक शक्ति, एक भक्ति देवी को भी बताया था, तो वो बोलते कि नहीं आपको, आप भक्तों के पराधीन भी है तो आपको बंध जाना चाहिए। तो ऐसा एक है, वो कौन से आचार्य ने लिखा है ऐसा पूरा विश्लेषण, वो मुझे अभी नहीं स्मरण हो रहा। नहीं, मैं प्रभु को पूछूंगी, मुझे पता नहीं उसमें आचार्य में कौन से आचार्य में। यस, एक्चुअली एक बहुत अच्छा इंसिडेंट भी आता है, मैं शॉर्ट में आपको मैंने बताया नहीं, मैं सोचा टाइम आउट हो गया है, अगर आप 5 मिनट और रहेंगे तो मैं ये इंसिडेंट भी शेयर करूंगी। महाभारत से ही है, पर ये एपिसोड शायद बहुत फेमस नहीं है, वो सुभद्रा महारानी से रिलेटेड है। क्या मैं शेयर करूं इसको? यस माता जी। एक एक्चुअली छोटा सा स्टोरी, मैं इसको शॉर्ट करके सुनाती हूँ। एक बार सुभद्रा महारानी किसी पर्व के समय अर्धरात्रि में गंगा किनारे स्नान करने के लिए गई थी। ये एपिसोड उसमें आता है महाभारत। तो वहां पे जब वो गई तो समीप के वृक्ष में, मतलब समीप में ही, मतलब नदी के समीप उसने देखा कि एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने के लिए खड़ा है, मतलब ही वॉज अबाउट टू डू सुसाइड इन गंगा। ठीक है, तो उससे तुरंत सुभद्रा ने पूछा कि अरे रुको, तुम कौन हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अभागा अवंती पति दंडीराज हूँ, मतलब मैं दंडीराज हूँ और मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं, मैं सुसाइड कर लेना चाहता हूँ। तो सुभद्रा ने कहा कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरी ये अत्यंत प्रिय घोड़ी है, एक घोड़ी थी उसके पास, तो ये अत्यंत प्रिय घोड़ी है जो राजा, जो द्वारकाधीश कृष्णा इसे किडनैप करके, मतलब इसे ले लेना चाहते हैं मुझसे। ठीक है, ये इन प्रकार उन्होंने शपथ ली है कि वह ये घोड़ी मुझसे ले लेना चाहते हैं, क्योंकि ये साधारण घोड़ी नहीं है, ये विशेष दिव्य घोड़ी है जो मुझसे ले लेना चाहते हैं। पर मैं ये घोड़ी उन्हें देना नहीं चाहता और मेरे पास कृष्ण से लड़ने की शक्ति भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए मरना ही ठीक है, क्योंकि मैं ये घोड़ी को देना नहीं चाहता, मैं इससे दूर नहीं रहना चाहता और कृष्ण के साथ लड़ने की मेरी शक्ति नहीं है, और ना ही मुझे कोई मदद करेगा, क्योंकि अगर कोई मुझे मदद करेगा तो कृष्ण उसके साथ भी फाइट करेंगे, उसके साथ युद्ध करेंगे, तो मैं कोई फाइट भी नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं? तब जब सुभद्रा ने ये सुना, जो कृष्ण की बहन है, सोचिए कृष्ण की बहन सुभद्रा ने जब इस प्रकार से सुना, तब सुभद्रा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें शरण देती हूँ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हारी घोड़ी की रक्षा करूंगी, तुम चंद, भले ही कृष्ण मेरे भाई क्यों ना हो, फिर भी मेरे जो स्वामी है मैं उनके साथ मिलकर, और मेरा जो पुत्र है वीर अभिमन्यु, हम तीनों मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, भले ही हमें प्राण क्यों ना देना पड़े, पर एज अ क्षत्रिय हमारी ड्यूटी है कि जो हमारी शरण में आए हम उसकी रक्षा करेंगे, भले ही मेरे सामने मेरे भाई क्यों ना हो। तो ऐसे सुभद्रा ने वचन लिया। ओके, तो दंडीराज तो बहुत खुश हो गया, बोले थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस प्रकार से सुभद्रा ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। और जब कृष्ण को पता चला कि इस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया है, तो कृष्ण को भी बड़ा अजीब सा लगा, बट देन ऑल्सो बीइंग अ क्षत्रिय ही हैज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, तो कृष्ण जब सुभद्रा ने अर्जुन से ये सारी बात कही, तो अर्जुन एक्चुअली इनिशियली तो ना बोला, बोले कि अरे क्या, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मेरे सखा है भगवान कृष्ण, तो मेरे सखा है, मेरे श्याम सुंदर तो मेरे अति प्रिय है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर सुभद्रा ने कहा कि नहीं,
जब क्षत्रिय धर्म के सामने कोई कुछ नहीं, क्षत्रिय धर्म के सामने कोई सखा नहीं, कुछ नहीं, जो करना है वो तो करना है, इसीलिए आप इस चीज में मेरी सहायता करेंगे। और अभिमन्यु को भी अपने साथ ले लिया। तो युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण को संदेश भेजा गया कि इस प्रकार से युद्ध होने वाला है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने चक्र तथा अर्जुन, श्री कृष्ण ने चक्र से और अर्जुन ने पाशुपत उठा लिया। तब विश्व में प्रलय जैसा आ गया, क्योंकि दोनों ही बहुत महान योद्धा थे ना। तो देवताओं के 8 वज्र एकत्र हो गए और सब प्रकार से ये सारा जैसे प्रलय हो गया हो वैसा सीन क्रिएट हुआ। तो फिर भगवान शंकर वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और कहा कि प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, इस युद्ध को बंद करिए, बहुत हो गया अभी। तब कृष्ण ने अर्जुन को गले लगा लिया और फिर इस प्रकार से युद्ध बंद हुआ और वो घोड़ी को फिर मुक्त कर दिया। एक्चुअली घोड़ी कौन थी? वो उर्वशी थी। श्रापित के होने की वजह से वो घोड़ी बन गई थी और इस प्रकार से कृष्ण ने उस घोड़ी को शाप से मुक्त किया और उर्वशी शाप मुक्त हो गई। दंडीराज को अभय प्रदान हुआ और जब कृष्ण को पता चला कि यह सब किसने किया है, ये सब सुभद्रा ने किया है, तो बहुत 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 खुश हुए यह देखकर कि उनकी बहन भी कितना अपनी प्रतिज्ञा पे और अपना धर्म पे कितना निष्ठावान रहती है। और यह सब देखकर वह स्नेह से उन्होंने अपनी छोटी बहन को पीठ पर थपथपाया। ओके, तो इस प्रकार से जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों को कैसे शाबाशी देता है कि यस यू डिड वेल टुडे, उसी प्रकार से भगवान ने भी ऐसा सुभद्रा के साथ किया। तो ये घटना भी महाभारत में आती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीला ऑफ सुभद्रा मानी, हाउ स्ट्रॉन्ग शी वाज, कितनी वो दृढ़ रहती थी अपने प्रतिज्ञा में। ओके, तो ऑल लोरीज टू सुभद्रा महारानी। तो टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इज रथ यात्रा, 16 जुलाई। तो होप आप सभी के यहाँ भी रथ यात्रा होगी उस समय। तो आप कृपया करके आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और बहुत धूमधाम से उसमें सहयोग करिए, उसमें उत्साह से भाग लीजिए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रार्थना करिए कि हमें दया दें, हमें अपने चरणों में शरण प्रदान करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप एनीबडी हैज एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स है? ओके, थैंक यू वेरी मच। वील मीट ऑन फ्राइडे। ओके, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे बद्री, कृष्ण माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, ईश्वरी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।